मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडल्स के टॉपिक में नेक्स्ट जो मॉडल है मस्ट का प्रयोग। ऑब्लिगेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑब्लिगेशन। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने वाले जो मॉडल्स पढ़ रहे थे उसमें मस्ट का जो प्रयोग है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मेनी टाइम्स पूछा गया है, कई बार पूछता है, तो इस वाले को अच्छी तरह कंप्लीट कर लें। यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुटअप होता है। मस्ट का प्रयोग कहां किया जाता है? ऑब्लिगेशन के लिए। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन ऑब्लिगेशन। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन ऑब्लिगेशन स्ट्रॉन्ग एडवाइस प्रबल सलाह, सजेशन सुझाव, और ऑब्लिगेशन कर्तव्य परायणता। इनको एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें अपन एडवाइस की केवल बात करें तो सुट आता है, सजेशन की बात करें सुट आता है, ऑब्लिगेशन की बात करें, लेकिन इसके आगे जो वर्ड जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसके लिए मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यू आर वेरी वीक, you are very weak, so you take food with vitamins. यू आर वेरी वीक, आप बहुत कमजोर हो। सो अब देखो यहाँ पर ये यू आर वेरी वीक, आप बहुत कमजोर हो। अब वो आपको क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है या स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए? विटामिन से युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो यहां पर आएगा मस्ट। क्या आएगा यहां पर? मस्ट। ठीक है, अगला एग्जांपल ले सकते हैं। You tell the truth। अब यहां पर ये कह रहा है कि आपको सत्य बोलना चाहिए या आपको सत्य बोलना होगा, आपको सत्य बताना होगा। तो यहां पर सत्य बताने के लिए उसको क्या किया जा रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का भाव हो जाएगा या सजेशन का भाव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लगेगा क्या? मस्ट। तो ऐसी स्थिति जो है जहां स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन ऑब्लिगेशन होता है वहां पर मस्ट का प्रयोग होता है। अगला अपन समझ सकते हैं, it is wonderful, so you read it।
ये जो है ये बहुत अद्भुत है, इसलिए आपको इसे क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहां पर कह सकते हैं दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट लर्न इट। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना चाहिए। तो कई बार ऐसी कंडीशन बताते हैं तो उस स्थिति में भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मॉडल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह इस पे प्रैक्टिस करना। इसके बाद जो अगले जो मॉडल आते हैं ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो मॉडल है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए यूज किए जाने वाले मॉडल हैं जो ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करते हैं। और वो कौन सी ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सटर्नल। देखिए सबसे पहले नंबर पे अपन बात करते हैं हैव टू हैव टू हैज टू, हैव टू हैज टू। सेकंड नंबर पे हैड टू, ठीक है। थर्ड नंबर पे शेल विल प्लस हैव टू। ये जो तीनों मॉडल है ये किसको व्यक्त करते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को। किसको व्यक्त करते हैं ये तीनों, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये वाला है ये प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करता है, ये पास्ट टेंस में व्यक्त करता है और ये फ्यूचर में व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए कितने मॉडल हो गए, एक तो हैव टू हो गया, हैज टू हो गया, हैड टू पास्ट में आता है, और शैल विल प्लस हैव टू। ये शैल विल प्लस हैव टू है, ये फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए व्यक्त किया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं अपन पहले प्रेजेंट वाले मॉडल को देख लेते हैं। पहले नंबर पे लिखेंगे टू एक्सप्रेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस के अंदर बाह्य बाध्यता को एक्सप्रेस करने वाले मॉडल, इसमें हैज टू और हैव टू। देखिए स्टूडेंट्स आई और वी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा तो हैज का प्रयोग होगा, और प्लूरल जो आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट जब आएगा तो किसका प्रयोग होगा, हैव का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए इनका। स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशंस
स्टूडेंट्स यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहां पर इस वाक्य में देखो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, हैव टू। अगर मान लो वो दे दे अ स्टूडेंट wear या put on यूनिफॉर्म, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग होगा, तो हैज टू आ जाएगा, हैज टू। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रेजेंट टेंस का जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है उनको इन दो मॉडल से व्यक्त किया जाता है। कौन से मॉडल से, हैज टू और हैव टू से। अब इनका पास्ट क्या होता है, हैड टू, ठीक है। टू एक्सप्रेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन इन पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का जो ऑब्लिगेशन है वो कौन से मॉडल से व्यक्त करते हैं अपन, हैड टू से। कौन से मॉडल से एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, पहले अच्छी तरह इनको देख लेना। अब इसके बाद देखो हैज और हैव, इनका पास्ट क्या होता है, हैड। देखो सेकंड नंबर पास्ट टेंस में हैड टू, हैड टू मस्ट का सिमिलर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी अपन ने पढ़ा है कि मस्ट का सिमिलर हैड टू होता है, ठीक है। और किसको व्यक्त कर रहा है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को, और कौन सा टेंस में व्यक्त कर रहा है, पास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इन ओल्डन डेज वी ट्रेवल ऑन फुट। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, इन ओल्डन डेज पुराने दिनों में, तो ये पुराने दिन जो है ये किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, पास्ट टेंस को। किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये पास्ट टेंस को, कि पुराने दिनों में हमें कैसे यात्रा करनी पड़ती थी, ऑन फुट, पैदल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, हैड टू। तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन इन प्रेजेंट और पास्ट दोनों की अपन ने पढ़ ली। प्रेजेंट वाली पहले पढ़ ली, हैज टू, हैव टू, और पास्ट की हैड टू, ये जो है। अब इसके बाद कौन सी आएगी, फ्यूचर टेंस वाली भी पढ़ते हैं अपन। थर्ड नंबर पे टू एक्सप्रेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस के अंदर जो बाह्य बाध्यता को एक्सप्रेस करेगा वह कौन करेगा, सेल विल प्लस हैव टू, ये व्यक्त करेगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर सेल विल का प्रयोग देख लीजिए। आप सेल विल का प्रयोग मॉडल में वैसे मत करना जैसे अपन ने मॉडल में पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ मतलब जो कौन सा आता है, विल आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल आता है। यहां पर वो नियम लागू नहीं होगा। यहां पर देखो सेल जो है आई वो वी के साथ आएगा, ठीक है, वही टेंस के नियम के अनुसार आएगा।
और विल जो है आई व वी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ आएगा, अन्य सब्जेक्ट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान दे लेना कि आई वो वी अगर सब्जेक्ट है तो शेल आएगा, और अगर मान लो आई वी सब्जेक्ट नहीं होगा और अन्य सब्जेक्ट्स होंगे, अदर सब्जेक्ट्स होंगे तो विल आएगा। और किसको एक्सप्रेस करता है ये? एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर को। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए इसका एग्जांपल। We face a tough competition for government job in future। देखो ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे व्यक्त कर रहा है इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वी सब्जेक्ट है, मिल रहा है वी सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा इसमें? कौन सा लगेगा? सेल हैव टू, सेल हैव टू। तो इसका मतलब क्या होगा? वी सेल हैव टू फेस, हमें क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा अ टफ कॉम्पिटिशन। किसका? एक कड़ी प्रतियोगिता। टफ का मतलब होता है कड़ी, मतलब कठोर, बहुत बड़ी। टफ का मतलब कड़ी या बड़ी, बहुत बड़ी प्रतियोगिता का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों के लिए, इन फ्यूचर, आने वाले भविष्य में, मतलब समय जो आ रहा है उसमें। ठीक है, अपने कहते हुए सुना भी है कि अब जो आने वाला समय है उसमें कंपटीशन टफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? टफ। तो यहां पर है ना ये मॉडल आएगा। ठीक है, अगला जो देख लीजिए, यू फेस a great difficulty इन फ्यूचर। ये कह रहा है कि आपको आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में क्या करना पड़ेगा? किसका फेस करना पड़ेगा? बड़ी कठिनाई का, ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा यू के अनुसार विल हैव टू। तो स्टूडेंट्स ये सेल विल मॉडल है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं निगेटिव। ये ऑब्लिगेशन के सारे हो गए और निगेटिव पढ़ते हैं, इसके बाद फिर है ना ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो ऑब्लिगेशन जो है वो निगेटिव में पढ़ेंगे। नकारात्मक ऑब्लिगेशन कहाँ कहाँ है? यानी जिसमें नकारात्मक भाव है, ऑब्लिगेशन जो है उनमें इन नेगेटिव, ऑब्लिगेशन इन नेगेटिव। तो नेगेटिव में कहाँ कहाँ ऑब्लिगेशन है वो मॉडल देखो।
पहले नंबर पे अपन पढ़ते हैं इसमें नीडेंट, सेकंड नंबर पे अपन मॉडल पढ़ते हैं मस्टेंट, थर्ड नंबर पे अपन मॉडल पढ़ते हैं नीडेंट हो गया, मस्टेंट हो गया, और थर्ड नंबर का जो मॉडल अपन पढ़ते हैं ऑटेंट, पहले नंबर पे नीडेंट है, दूसरे नंबर पे मस्टेंट है, तीसरे नंबर पे ओडेंट है, और चौथे नंबर पे अपन स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये जनरली मॉडल है। अब इनके बाद जो है देखो, ये मतलब है ना, यहां तक तो आपके हर ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है जो कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे पूछा तो नहीं आज दिन तक, लेकिन बाय द वे पूछा जा सकता है। एग्जाम जो होता है वो एक बैटल फील्ड होता है और प्रिपरेशन करने वाले सोल्जर्स होते हैं। तो देख लो, मतलब मैं चौकन्ने होकर के, ये तो हो गए उनके। अब इसके बाद अगर अपन मान लो नेगेटिव में करें, जैसे टू एक्सप्रेस external obligation in negatives। तो अब जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है निगेटिव, नकारात्मक में बाह्य बाध्यता को व्यक्त करने वाले शब्द में बाह्य बाध्यता को देखो, आपको पहले बता दिया, ये कभी कभार पूछा जाता है। ज्यादातर आप स्टडी इन पे ज्यादा कीजिए फोकस। ये कभी अगर पूछ ले तो, ऐसे पूछा तो नहीं है अभी तक, लेकिन मान लो अगर बाय द वे पूछ ले, क्योंकि सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट ही है। लेकिन ज्यादातर ये जो बताए इन पे ज्यादा स्टडी कीजिए। अब जैसे इसमें देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके जो मनोभाव हैं इनको मतलब नेगेटिव में जो बताते हैं, कौन कौन बताते हैं। एक तो बताता है डजंट हैव टू डोंट हैव टू, और इनका पास्ट होता है डिडंट हैव टू, और इनका फ्यूचर होता है वॉन्ट हैव टू। वॉन्ट का मतलब समझ रहे स्टूडेंट्स, विल नॉट, वॉन्ट हैव टू या सेंड नॉट को सेंड पढ़ा जाता है, ठीक है, हैव टू। तो स्टूडेंट्स ये जो मॉडल्स हैं, अब इनके देखो, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन निगेटिव ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने वाले जो मॉडल हैं पहले इनको पढ़ेंगे। इनमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाले जो हैं इनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन पहले नेगेटिव ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने वाले मॉडल को अपन पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सबसे पहले अपन लेते हैं निडंट का प्रयोग। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन निडंट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मस्टंट को पढ़ेंगे, फिर स्टूडेंट। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले निडंट का प्रयोग पढ़ेंगे। निडंट का मतलब, नीड का मतलब तो समझते हैं कि आवश्यकता, और निडंट का मतलब है अब्सेंस या लेक ऑफ नेसेसिटी, नेसेसरी। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं अपन निडंट को। टू एक्सप्रेस lack of necessity या नेसेसरी देखिए स्टूडेंट्स, लैक का मतलब होता है कमी, या अब्सेंस भी लिख सकते हैं। अब्सेंस कमी, आवश्यकता की जो अब्सेंस ही है, कमी है, लैक है, और नेसेसरी की जो मतलब है ना लैक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए निडंट का प्रयोग करते हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं आवश्यकता की कमी को व्यक्त करने के लिए किसको एक्सप्रेस करने के लिए, आवश्यकता की कमी, लैक ऑफ नेसेसिटी या नेसेसरी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, निडंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल तो इतने इजी आते हैं कि देखते हैं आप है ना जो तुरंत पहचान लोगे। जैसे माई शर्ट इज neat and clean, so it। सेंटेंस को अच्छी तरह देखो कि माई शर्ट इज नीट एंड क्लीन, मेरी जो शर्ट है वो साफ सुथरा है। इट मीन्स वो धुली हुई है, साफ सुथरा है। अब जब शर्ट साफ सुथरा है स्टूडेंट्स, तो उसको धोने की आवश्यकता है या नहीं है? धुली हुई शर्ट को वापस धोते थोड़े अपन। तो जब उसमें धोने की आवश्यकता नहीं है, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, लैक ऑफ नेसेसिटी या नेसेसरी। अब यहां पर धोने की आवश्यकता की क्या है, लैक करने में, तो धोने की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्थिति में अपन क्या लिखेंगे, निडंट। क्या लिखेंगे, निडंट। तो स्टूडेंट्स ये स्थिति होती है निडंट का प्रयोग यह है। अब इसके बाद अगला आता है मस्टंट। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन, मनाही को व्यक्त करने के लिए मनाही को व्यक्त करने के लिए, इट मीन्स किसी कार्य को करने के लिए मना करें, तो वहां पर मस्टंट का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना। तो ये वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो अपन लिखेंगे यू
walk in the middle of रोड। सेंटेंस क्या कह रहा है? वी मस्टंट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। इट इज प्रोहिबिशन फॉर अस या यू। यू मीन्स आपको, वी आ जाए तो हमें, तो यू वो मस्टंट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, आपको क्या नहीं करना चाहिए, सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। इट इज प्रोहिबिशन फॉर यू, तो यहां पर आ जाएगा मस्टंट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इनकी एक्सरसाइज करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।